ही गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। जब विहीन वामजी के लवर के बारे में सुनता है तो अपने प्लेस पर ही फ्रोजन हो जाता है और उस लेडी की तरफ घूर के देखने लगता है। वो लेडी सभी से बातें कर रही थी और हंस रही थी। विहीन के पास मिसेस वांग खड़ी थी तो कहने लगती हैं, मास्टर वे आपको क्या हो गया है। तो विहीन मिसेस वांग की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये लेडी कौन है जो सभी से हंस के बात कर रही है। तो मिसेस वांग उस डायरेक्शन में देखने लगती हैं और कहती हैं, वो वाली लेडी। विहीन कहता है, हाँ वही लेडी। उनका नाम किंसू है और वो किन क्लैन की हैं और हंगुंजुन की लवर है। इतना कहते ही मिसेस वांग अपनी टंग को ही बाइट कर लेती हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या कह दिया है। ये सुनकर विहीन शॉक्ड हो जाता है और मन में कहने लगता है, इसने लवर ही कहा है ना। इतना कहने के बाद विहीन मिसेस वांग की तरफ देखता है। मिसेस वांग ने अपने हेड को डाउन कर लिया था। उसके बाद विहीन उस लेडी को घूर के देखने लगता है। ये सब ने होसेंग और जिंगशा नोटिस कर रहे थे और जिंगशा को तो अपने ब्रदर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो वो खुद मैरिड है और दूसरी लेडीज को देख रहा है। जब विहीन उस लेडी को घूर के देख रहा था उसी वक्त दोनों की आइज मीट हो जाती हैं। ये देखते ही विहीन दूसरी तरफ देखने लगता है। उसी वक्त वहाँ जिंगशा आ जाता है और विहीन के शोल्डर पर अपना हाथ रख देता है। हाथ रखते ही विहीन शॉक्ड हो जाता है और जिंगशा की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है विहीन, तुम्हें तुम्हारी मदर इन लॉ बुला रही हैं, चलो। जब विहीन मैडम लैन के पास पहुँच जाता है तो मैडम लैन सभी क्लैन के मेंबर्स से विहीन को मिलाने लगती हैं। विहीन सबसे मिल रहा था और उन्हें ग्रीट कर रहा था, लेकिन उसका पूरा अटेंशन वामजी के लवर पे था। और विहीन सोच रहा था, ये लेडी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और लज्जा को सूट भी करती है, दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। जब विहीन ये सब सोच रहा था उसी वक्त वामजी की तरफ देखने लगता है। उस वक्त वामजी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। विहीन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था और विहीन वामजी से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपने थॉट्स को होल्ड कर लेता है और फेस पर फेक स्माइल ले लेता है। विहीन चाहता था कि वो ये सब छोड़कर एक ऐसे प्लेस पे चला जाए जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। इवनिंग हो जाती है। विहीन विंडो के पास खड़ा हुआ था और मिसेस वांग से कह रहा था, लेडी वांग मुझे बताइए वो लेडी कौन थी। जब सभी ने डिनर कर लिया था तो विहीन तुरंत अपने रूम में आ गया था और उसने मिसेस वांग को अपने पास बुलाया था और उससे क्वेश्चनिंग करने लगा था। इस क्वेश्चन पर मिसेस वांग कुछ नहीं कहती तो विहीन गुस्सा करते हुए कहता है, आप मुझे बता रही हैं या नहीं। मिसेस वांग टॉपिक को चेंज करना चाहती थी तो कहने लगती हैं, मास्टर वे आपको ब्लैंकेट ले लेना चाहिए वरना आपको कोल्ड हो जाएगा। विहीन फ्रस्ट्रेटेड होकर कहने लगता है, लेडी वांग आप टॉपिक चेंज मत कीजिए, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप उसका आंसर दीजिए मुझे। इतना कहते ही विहीन मिसेस वांग की तरफ देखने लगता है तो मिसेस वांग कहने लगती हैं, उनका नाम किंसू है, वो किन क्लैन की हैं। 2 साल पहले हंगुंजुन और उनकी मैरिज फिक्स हो गई थी। ये सुनते ही विहीन अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और मून की तरफ देखने लगता है। मिसेस वांग कहती हैं, लेडी किंसू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और सभी को लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। और मैंने तो ये भी सुना था मास्टर किन ने इनविटेशन कार्ड भी सभी को दे दिए थे कि 6 मंथ पहले मास्टर किन ने क्लाउड रेसिस में विजिट किया था और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और हमने सुना था कि उनकी मैरिज कैंसिल हो गई है। उसके पीछे का रीज़न किसी को भी नहीं पता। इतना सुनते ही विहीन कहता है, ठीक है आप जा सकती हैं अब। जब मिसेस वांग वहाँ से चली जाती हैं तो विहीन डोर को लॉक कर लेता है। जब मिसेस वांग सब कुछ बता रही थी उस वक्त विहीन मून की तरफ देख रहा था और विहीन के ना चाहते हुए भी विहीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मिसेस वांग चली जाती हैं तो विहीन अपने आंसुओं को वाइप कर लेता है और विहीन को खुद पता नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। विहीन अपने बेड पे जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैंने तुम्हारे लवर के बारे में तो फाइंड कर ही लिया है, यही तो मैं चाहता था ना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे सैडनेस हो रही है और पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन मैं ट्रू था, तुम्हारा लवर है, अब मैं तुमसे मैरिज को तोड़ सकता हूँ। इतना सोचते ही विहीन हंसने लगता है और विहीन को खुद पता नहीं चलता कि विहीन हंसते हंसते रोने लगा था और फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। लास्ट नाइट विहीन वामजी के लवर के बारे में सोच रहा था जिसकी वजह से वो पूरी रात भर सो नहीं पाया था। विहीन ने मिसेस वांग से कहा था, मेरे लिए हॉट वाटर को प्रिपेयर कर दीजिए। विहीन इतना कहते ही सोचने लगता है, लज्जा किंसू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सभी के सामने प्रिटेंड करता है कि वो हैप्पी है और लज्जा सोच रहा होगा
कि अगर मैं एक मैन से मैरिज कर लेता हूँ तो मुझे उसके साथ एक रूफ के नीचे ही तो रहना है, और कोई उससे ये भी नहीं पूछेगा कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई और तुम्हारा चाइल्ड कब हो रहा है। और वो सभी नए ओसेंग की तरह शेमलेस थोड़ी ना होंगे जो ये पूछने लगेंगे कि तुम्हारी लव लाइफ कहाँ तक गई है। जब वीन ये सब सोच रहा था, बेड पे बैठा हुआ था, तो मिसेस वांग कहने लगती हैं, मास्टर वे, मैंने वाटर को प्रिपेयर कर दिया है, आप बात ले लेना। इतना कहते ही मिसेस वांग रूम से चली जाती हैं। वीन बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और वीन सोचने लगता है, जब मैं लज्जा से मैरिज को तोड़ दूंगा तो मुझे क्लाउड ड्रेसेस में नहीं रहना पड़ेगा, मैं मदर और फादर से भी नहीं मिल पाऊंगा और ना ही वो ओल्ड लैंड मुझे पनिशमेंट दे पाएगा, मैं जेवुजुन को भी नहीं देख पाऊंगा और ना ही लज्जा को कभी टीज कर पाऊंगा। जब वीन ये सब सोच रहा था तो वो बाथ टब के पास पहुंच जाता है जिसमें हॉट वाटर था। वीन ध्यान नहीं देता और अपना एक पैर हॉट वाटर में डाल देता है। वाटर इतना ज़्यादा हॉट था कि वीन तुरंत अपने पैर को बाहर निकाल लेता है। वीन का पूरा पैर रेड और स्वैलन हो गया था। जब वीन अपने पैर को देख रहा था उसी वक्त कोई वीन कहता है। वीन उस आवाज़ को तुरंत पहचान जाता है और टर्न होके डोर की तरफ देखने लगता है। वहाँ वामजी आ गया था। वामजी ने पहले वीन को देखा और उसके बाद हॉट वाटर को। वामजी तुरंत वीन के पास पहुँच जाता है और अपनी एक फिंगर को हॉट वाटर में डाल देता है। वामजी वीन से कुछ नहीं कहता, उसे तुरंत अपनी आर्म्स में लिफ्ट कर लेता है। उस वक्त वीन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वीन के माउथ से आवाज़ भी आ रही थी। वामजी वीन को बेड पे जाके लिटा देता है और उसकी लेग को चेक करने लगता है। वीन का लेग पूरी तरीके से रेड हो गया था जिसमें स्वेलिंग भी हो गई थी और वीन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वामजी कहने लगता है, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। वीन हंसते हुए कह रहा था, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है लज्जा, मेरा पैर इतना भी ज़्यादा बर्न नहीं हुआ है। वामजी उसकी कोई बात नहीं सुनता, अपने सर्वेंट को डॉक्टर लाने के लिए कह देता है। जब वामजी की सर्वेंट डॉक्टर को बुलाने के लिए गई थी उस वक्त डॉक्टर की मीटिंग चल रही थी। वामजी की सर्वेंट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। वहाँ वेंचिंग आ जाती है और कहती है, क्या हुआ है तुम्हें। वामजी की सर्वेंट वेंचिंग को सब कुछ बता देती है। वेंचिंग तुरंत अपने बैग को लेती है और वीन के रूम में पहुंच जाती है। उस वक्त वामजी ने वीन के हैंड को होल्ड किया हुआ था और कह रहा था, वीन थोड़ा वेट करो, डॉक्टर आने वाली होगी। वीन के फेस पर पेन साफ नजर आ रहा था और वीन कह रहा था, मैं फाइन हूँ, डॉक्टर की कोई भी नीड नहीं है लज्जा। जब वेंचिंग रूम में पहुंच जाती है तो वीन कहने लगता है, वेंचिंग तुम क्यों आई हो। वेंचिंग कहती है, तुम शांत हो जाओ, पहले मुझे तो देखने दो कि डॉक्टर की नीड है या नहीं। ये सुनकर वीन पाउटिंग करने लगता है। वेंचिंग वीन के पास आ जाती है और उसके पैर को देखने लगती है और कहती है, ये सब कैसे हो गया वीन, वो मैंने हॉट वाटर में अपना पैर डाल दिया था। इतना कहते ही वीन दूसरी साइड देखने लगता है और कहता है, मेरा ध्यान नहीं था। ये सुनकर वेंचिंग शॉक्ड हो जाती है, कहती है, हॉट वाटर था वो। और वामजी कह रहा था, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना। वेंचिंग कहती है, ज़्यादा सीरियस बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वीन के मसल्स में स्वेलन आ गई है और इसे रिकवर होने में ना जाने कितने दिन लग जाएं। इतना कहती ही वेंचिंग सर्वेंट को अपने पास बुलाती है। सर्वेंट उसे मेडिसिन बैग पास कर देती है। उसके बाद वेंचिंग कहती है, तुम जाके वैनिंग को बुला लाओ। जब सर्वेंट वहाँ से चली जाती है, तुमने वैनिंग को क्यों बुलाया है। वेंचिंग कहती है, जब मैंने इस मेडिसिन को प्रिपेयर किया था उस वक्त वैनिंग मेरे साथ रहता था तो उसे ज़्यादा पता है इस मेडिसिन को कैसे अप्लाई करते हैं। सर्वेंट वैनिंग के पास पहुंच जाती है। वैनिंग उस वक्त लैंड क्लैन के मेंबर्स और जीलिंग के साथ बैठा हुआ था। सर्वेंट सभी को सब कुछ बता देती है कि वीन कैसे हर्ट हो गया है। तो जीलिंग कहने लगता है, इस वक्त अंकल कहाँ पर हैं। सर्वेंट कहती है, अपने रूम में है। सभी लोग वीन से मिलने के लिए जाने लगते हैं। तो जीलिंग कहता है, मैं मदर को इन्फॉर्म कर आता हूँ कि अंकल हर्ट हो गए हैं। जब सभी वीन के रूम में पहुँच जाते हैं तो कहने लगते हैं, मास्टर वे, आपको क्या हो गया है, आप ठीक तो हैं ना। और वीन कह रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वेंचिंग कहने लगती है, इसकी कोई बात मत सुनो तुम, ये बस झूठ बोल रहा है। वेनिंग, तुम जाके इन हब्स को मिक्स कर लाओ। जब जीलिंग अपनी मदर को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है उस वक्त यानली हॉल में बैठी हुई थी और सभी वीन की मैरिज को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। जीलिंग भागते हुए हॉल में एंटर कर जाता है। उस वक्त जीलिंग ग्रैंडफादर चिल्ला रहा था। तो वीन के फादर कहने लगते हैं, जीलिंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम भागते हुए क्यों आ रहे थे।
जीलिंग हाफते हुए कहता है, अंकल अंकल वे। ये सुनकर यानली कहने लगती है, आशिन आशिन को क्या हो गया है? जीलिंग कहता है, मदर अंकल का पैर बर्न हो गया है। तो सभी कहने लगते हैं, ये सब कैसे हुआ? जीलिंग कहने लगता है, मुझे नहीं पता। यानली कहती है, इस वक्त आशिन कहाँ पर है? जीलिंग कहता है, अपने रूम में है। सिजवई विहीन के पास बैठा हुआ था और विहीन के पैर को देख के रोते हुए कह रहा था, ये तो बहुत ज्यादा रेड हो गया है, आपको पेन हो रहा होगा ना मास्टर वे। उसी वक्त वहाँ नेहोसेंग आ जाता है और विहीन के पैर को देख के कहने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा रेड हो गया है, और रोते हुए कहने लगता है, अब मुझे अल्कोहल में कौन कंपनी देगा और मेरे साथ क्लास को कौन बंक करेगा? ये सब सुनकर विहीन उसके हेड पे हिट कर देता है। हॉल के सभी मेंबर विहीन से मिलने के लिए आ रहे थे। उसी वक्त कोई आशियन कहता है। विहीन डोर की तरफ देखने लगता है और कहता है, सीजिए। यानली के साथ सभी रूम में एंटर हो जाते हैं। वो सब विहीन के लिए बहुत ज़्यादा वरिड थे। विहीन के फादर कहते हैं, आशियन तुम्हें क्या हो गया है? विहीन अपनी नोज को रब करते हुए कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैंने वार्म वाटर में अपना पैर रख दिया था। ये सुनकर सिचन कहने लगता है, मास्टर वी आप झूठ बोल रहे हैं ना, ये तो किसी भी एंगल से वार्म वाटर नहीं लग रहा था, ये तो हॉट वाटर था ना। उसी वक्त ओल्ड लैन कहते हैं, मिसेस वांग कहाँ पर हैं? उन्हें अभी बुलाओ। मिसेस वांग रूम में आ जाती हैं और विहीन के पास आके कहती हैं, मास्टर वे मैंने सुना है आप हर्ट हो गए हैं। और विहीन के पैर को देख के कहने लगती हैं, ये सब कैसे हो गया मास्टर वे? उस वक्त मैडम लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो मिसेस वांग को डांटते हुए कहने लगती हैं, मिसेस वांग आप ही ने तो वार्म वाटर दिया था ना आशियन को। इस बात पे मिसेस वांग हाँ कर देती हैं। वेंचिंग कहने लगती है, मिसेस वांग आपने जो हॉट वाटर दिया था उसी से विहीन का पैर बर्न हो गया है। ये सुनकर मिसेस वांग अपनी नीज पे बैठ जाती हैं और कहने लगती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर वे। और रोते हुए कहने लगती हैं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो हॉट वाटर आपको हर्ट कर देगा। ये देखकर विहीन को अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि विहीन ने खुद तो अटेंशन नहीं दिया था और हर्ट हो गया, और सभी मिसेस वांग को डांट रहे हैं। जब सभी मिसेस वांग को डांट रहे थे तो विहीन कहने लगता है, मिसेस वांग आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा फॉल्ट मेरा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था बस, प्लीज़ आप उठ जाइए ना, मैंने आपको माफ़ कर दिया। वेंचिंग विहीन को बैंडेज लगा देती है और सभी विहीन को रेस्ट करने के लिए कह देते हैं और रूम छोड़ के चले जाते हैं। रूम से सभी चले गए थे लेकिन वामजी नहीं गया था। वामजी विहीन के बेड की साइड आ रहा था। ये देखकर विहीन कंफ्यूज्ड हो गया था। वामजी विहीन के पास आ जाता है, उसे बेड पे लिटा देता है और पिलो को फिक्स कर देता है। वो विहीन के पास बैठ जाता है और कहने लगता है, विहीन तुम्हें हर्ट हो रहा है? विहीन कहता है, लज्जा मुझे हर्ट नहीं हो रहा है, तुम अपने रूम में जा सकते हो। इतना सुनते ही वामजी वहाँ से चला जाता है। जब वामजी चला जाता है तो विहीन विंडो के बाहर देखने लगता है। जब विहीन विंडो के बाहर देख रहा था उसी वक्त विहीन को लगता है कि कोई रूम में आ रहा है, तो विहीन डोर की साइड देखने लगता है। वहाँ वामजी आ गया था जिसके हाथों में ब्रेकफास्ट था। विहीन ब्रेकफास्ट को देख के कहने लगता है, लज्जा इसकी कोई भी नीड नहीं थी, वामजी तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट ले आया था। तो विहीन उसे आर्ग्यू नहीं करता और ब्रेकफास्ट कर लेता है। जब विहीन ब्रेकफास्ट कर लेता है तो वामजी उसे बेड पे फिर लिटा देता है और उसके पिलो को फिक्स कर देता है। तो विहीन कहने लगता है, वेदर कितना अच्छा है ना लज्जा, मुझे बाहर ले चलो। इस बात को वामजी रिफ्यूज़ कर देता है और कहने लगता है, वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तुम्हारा लेग्स हर्ट हो जाएगा। ये सुनकर विहीन को गुस्सा आ जाता है। विहीन तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेता है और प्रिटेंड करने लगता है कि वो सो गया है। ये देखकर वामजी रूम से बाहर चला जाता है और वामजी के जाते ही विहीन अपनी आइज को ओपन कर लेता है और कहने लगता है, कितना ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है। उसी वक्त नेहोसेंग डोर को ओपन करता है और कहता है, विहीन। विहीन वॉइस सुनते ही पहचान जाता है कि नेहोसेंग है और कहता है, जल्दी से अंदर आ जाओ नेहोसेंग। नेहोसेंग अंदर आ जाता है और कहने लगता है, विहीन तुम्हें हुआ क्या है? विहीन कहने लगता है, मेरा ही फॉल्ट था, मैंने ध्यान नहीं दिया था नेहोसेंग। नेहोसेंग कहने लगता है, मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो तुमसे उस दिन के बारे में पूछ रहा हूँ जब मिसेस वांग ने तुम्हारे कान में कुछ कहा था। ये सुनकर विहीन कहने लगता है, उस दिन? नेहोसेंग, मुझे लज्जा के लवर के बारे में पता चल गया है। ये सुनकर नेहोसेंग हंसने लगता है। ये देखकर विहीन को गुस्सा आ जाता है। विहीन कहने लगता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा अब। नेहोसेंग कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दो। वैसे वो पर्सन कौन है? विहीन कहने लगता है, लेडी किन्सू। नेहोसेंग कहने लगता है, किन क्लान की?
विहीन कहता है हाँ। नेहोसेंग कहने लगता है अब तुम क्या करोगे विहीन, मैरिज तुम्हारी 3 दिन बाद है। विहीन कहने लगता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ अब, लज्जा मेरा नहीं है, उसका कोई और वेट कर रहा है, मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ उसे, और मेरे पास कोई राइट नहीं बनता किसी के प्यार को दूर करने का। इस बात पे नेहोसेंग कुछ नहीं कहता। जब विहीन नेहोसेंग से बातें कर लेता है तो कहने लगता है नेहोसेंग मुझे नींद आ रही है। इतना कहती ही बेड पे लेट जाता है। नेहोसेंग वहाँ से जाते हुए कह रहा था मैं गॉड से प्रे करता हूँ विहीन कि तुम्हें तुम्हारे सारे आंसर मिल जाएं। जब शाम हो जाती है तो विहीन अपने रूम में बैठा हुआ था। उसी वक्त वहाँ वामजी आ जाता है, जिसे देख कर विहीन कहने लगता है अच्छा हुआ लज्जा तुम आ गए, वरना मैं तो बोर होके ही मर जाता। वामजी डिनर लेकर आया था विहीन के लिए। डिनर को विहीन के पास ले जाता है, चॉपस्टिक को लेता है और विहीन को फीड करवाने लगता है। तो विहीन हंसते हुए कहने लगता है लज्जा मेरा पैर हर्ट हुआ है ना कि मेरे हाथ, मैं अपने आप तो खा ही सकता हूँ ना। ये सुनने के बाद भी वामजी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और विहीन को फीड करवाता रहता है। जब विहीन डिनर कर लेता है वामजी विहीन को बेड पे लिटा देता है और पास वाली चेयर पे जाके बैठ जाता है। विहीन वामजी की तरफ देख रहा था। जब वामजी नोटिस करता है तो कहने लगता है विहीन तुम्हें क्या हुआ है। विहीन कहने लगता है लज्जा मुझे नींद नहीं आ रही है और अभी तो सिर्फ 8 बजे है ना, कौन सोता है इतने जल्दी, और तुमने मेरे पैर को इतना ज़्यादा कवर कर दिया है कि मेरा तो मूव करना भी मुश्किल है। ये देखकर वामजी पैनिक करने लगता है और कहता है तो विहीन मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तो विहीन कहने लगता है तुम मुझे स्टोरी सुना दो। वामजी कहने लगता है मुझे स्टोरी नहीं आती। ये सुनकर विहीन हंसने लगता है और हंसते हुए कहने लगता है एक चीज़ लज्जा नहीं कर सकता, मुझे स्टोरी नहीं सुना सकता। इतना कहने के बाद विहीन को बैड फील होने लगता है कि लज्जा उसकी हेल्प कर रहा था और वो उसका मजाक उड़ा रहा है। तो विहीन कहने लगता है ठीक है तुम मुझे स्टोरी मत सुनाओ, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो, जब तक मैं सो ना जाऊँ। इस बात पे वामजी कुछ नहीं कहता। तो विहीन को लगता है कि वामजी को सॉन्ग भी नहीं आता। तो विहीन टर्न हो जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त वामजी अपनी लो वॉइस में गाना गाना शुरू कर देता है। विहीन को सॉन्ग सुनते हुए नींद आने लगती है और विहीन अपनी स्लीपिंग टोन में कह रहा था इस सॉन्ग का नाम क्या है। ये सेंटेंस विहीन पूरा भी नहीं बोल पाता और सो जाता है और वामजी कहता है वांगशन। वामजी विहीन को ब्लैंकेट से कवर करता है और रूम से चला जाता है। मॉर्निंग हो जाती है। जब विहीन अपनी आइज को ओपन करता है तो विंडो के बाहर देखने लगता है और कहता है ओ शिट, आज मैं फिर ज़्यादा सो गया। उसी वक्त मिसेस वांग आ जाती हैं, विहीन को गुड मॉर्निंग विश करती हैं। तो विहीन भी उन्हें विश कर देता है और कहता है लेडी वांग टाइम क्या हो रहा है। लेडी वांग कहती हैं 11 बज गए हैं। ये सुनकर विहीन कहने लगता है क्या किसी ने मुझे विजिट किया था। लेडी वांग कहती है हाँ किया था। विहीन कहता है किसने किया था। लेडी वांग एक एक करके सभी के नाम लेने लगती हैं। तो विहीन कहने लगता है इन सब ने कुछ कहा था क्या। लेडी वांग कहती है कुछ नहीं कहा था। विहीन कहने लगता है लेडी वांग आपको मुझे उठा देना चाहिए था ना। लेडी वांग कहने लगती है मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं अब आपको सर्व नहीं कर सकती। विहीन कहने लगता है इसका क्या मतलब है। लेडी वांग कहने लगती है मैडम लैन ने मुझे यहाँ से हटा दिया है और मैं यही बताने के लिए तो आपको आई थी कि मैं आपको सर्व नहीं करूँगी अब से, मेरी वजह से आप हर्ट हो गए थे। इतना कहते ही मिसेस वांग रोने लगती हैं। तो विहीन कहने लगता है लेडी वांग अब मत रोइए ना, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं था, मैं मदर से बात कर लूँगा। जब विहीन लेडी वांग से बातें कर रहा था उसी वक्त रूम में यानली, जिंगशा और वेंचिंग आ गए थे। विहीन अपनी सीजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। यानली विहीन के पास आ जाती है और कहती है आशियन तुम ठीक तो हो ना। विहीन कहने लगता है मैं ठीक हूँ, बस आज ज़्यादा सो गया था। और जिंगशा कहने लगता है इसमें कोई नई बात नहीं है विहीन, तुम्हें कुछ नया बोलना चाहिए था ना। ये सुनकर तो विहीन का मन कर रहा था कि जिंगशा के फेस पर एक पिलो दे मारे। वेंचिंग कहने लगती है तुमने मेडिसिन ली। विहीन कहने लगता है मुझे तो लज्जा ने कोई मेडिसिन नहीं दी। वेंचिंग कहने लगती है नहीं दी, शायद उसने तुम्हारे खाने में मिला दी होगी। तो विहीन कहने लगता है मेरे खाने में मिला दी थी, मैं तभी सोच रहा था वो सूप इतना ज़्यादा बिटर क्यों लग रहा था, तुम दोनों ने मुझे ट्रिक किया ना। इतना कहते ही विहीन प्रिटेंड करने लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसी वक्त वहाँ जीलिंग आ गया था जो कहने लगता है अंकल आप ठीक तो हो ना। विहीन कहता है मैं तो बिल्कुल फ़ाइन हूँ। यानली कहती है आप सभी बातें करो, मैं सभी के लिए सूप बना के लाती हूँ।
जब यानली सूप बना के ले आती है तो विहीन सूप पी रहा था और यानली की तरफ देख रहा था। जब विहीन की मदर की डेथ हो गई थी तब से यानली विहीन की हर बात का ध्यान रखती है और विहीन को कभी भी हर्ट नहीं होने देती। तो विहीन कहने लगता है सीजी मुझे फीड करवा दीजिए ना। यानली विहीन को फीड करवाने लगती है। ये देख के जिंगशा को गुस्सा आ रहा था और कहने लगता है विहीन तुम कितनी ज़्यादा अनोइंग हो। विहीन कहने लगता है तुम जेलिस हो रहे हो जिंगशा। इतना कहते ही अपनी टंग दिखा देता है। ये देखकर जिंगशा का फेस रेड हो जाता है। जिंगशा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता कि विहीन उसकी इंसल्ट कर रहा है, वो भी उसके नेफ्यू के सामने। और जीलिंग बहुत जोर जोर से हंसने लगा था। यानली विहीन को फीड करवा देती है और विहीन के फेस को क्लीन भी कर देती है। यानली कहने लगती है विहीन तुम अभी रेस्ट करो, हम सभी चलते हैं। जब सभी वहाँ से चले जाते हैं तो विहीन अपने बेड से उठने का ट्राई करने लगता है। विहीन का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे पहले कि वो बेड पे गिर जाता वामजी ने उसकी वेस्ट को पकड़ लिया था। विहीन ने वामजी को पकड़ लिया था और अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। विहीन और वामजी दोनों बेड पे गिर गए थे। वामजी विहीन के ऊपर था। विहीन अपनी आइज़ को ओपन करता है और कहता है लज्जा। वामजी तुरंत उसके ऊपर से हट जाता है और चेक करने लगता है कि कहीं विहीन को हर्ट तो नहीं हो रहा है ना। चेक करने के बाद भी कहता है विहीन तुम्हें हर्ट हो रहा है क्या। विहीन कहने लगता है मुझे नहीं हो रहा है और मुझे बचाने के लिए थैंक यू लज्जा, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जब भी मैं गिरने वाला होता हूँ या हर्ट होने वाला होता हूँ तुम सही वक्त पे कैसे पहुँच जाते हो और मुझे हर्ट भी नहीं होने देते। क्या तुम मुझ पर नज़र रखते हो। इतना कहती ही विहीन हंसने लगता है और वामजी उसे बेड पे बिठा देता है और कहता है तुम्हें और कुछ चाहिए विहीन। विहीन कहता है हाँ मुझे वॉशरूम जाना है। वामजी विहीन के बैग से पकड़ता है और उसे वॉशरूम के पास ले जाता है। विहीन वॉशरूम के अंदर जाता है, अपने फेस को वॉश करता है और वामजी उसे दोबारा बेड पे ले जाता है। विहीन कहता है थैंक यू लज्जा मेरी हेल्प करने के लिए। वामजी टेबल के पास जाता है और विहीन के लिए फ्रूट्स लेकर आता है और विहीन कहता है मेरी कॉमिक बुक लज्जा, वो भी टेबल के पास ही रखी हुई है, मुझे दे दो ना। वामजी विहीन को कॉमिक बुक दे देता है और उसके पास बैठ जाता है और फ्रूट्स को कट करने लगता है। विहीन फ्रूट्स को खा रहा था और कॉमिक बुक को रीड कर रहा था। विहीन कॉमिक बुक को पढ़ता और हंसने लगता और वामजी से कंप्लेन करने लगता कि लज्जा तुम भी हंसो ना, और तुम्हारे फेस पर तो बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं आते। विहीन सारा दिन वामजी के साथ रहता, अपनी बातें करता और वामजी पूरी बातें सुनता विहीन की और विहीन से कुछ भी नहीं कहता। जब डिनर का टाइम हो जाता है तो वामजी विहीन के लिए डिनर लेकर आता है। जब विहीन बाउल में मीट को देखता है तो सरप्राइज होकर वामजी से कहने लगता है लज्जा यहाँ पे एनिमल्स को किल करना मना है ना, तुम इसे कहाँ से ले आए। मैं इसे बाहर से लेकर आया हूँ। विहीन कहता है तुम बाहर से लेकर आए हो। इसके बाद विहीन डिनर को एंजॉय करने लगता है। जब विहीन डिनर कर लेता है वामजी वेट टॉवल लेकर आता है और कुछ हॉट वाटर भी। वामजी वाटर को चेक करने के लिए वाटर में अपना हाथ भी दे देता है और विहीन के फेस को वेट टॉवल से क्लीन करने लगता है। इससे विहीन फ्लिंच हो जाता है और कहने लगता है लज्जा तुम ये क्या कर रहे हो। वामजी कहता है हिलो मत और अपना काम करना कंटिन्यू रखता है। तो विहीन कहता है लज्जा तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दे दो ना, मैं खुद कर लेता हूँ। वामजी तुरंत वेट टॉवल को टेबल पे रख देता है और रूम से बाहर चला जाता है और रूम के डोर को बंद कर देता है। जब विहीन अपनी क्लोथ्स को चेंज कर लेता है तो वामजी रूम के अंदर चला जाता है, विहीन को बेड पे लिटा देता है और विहीन कहता है गुड नाइट लज्जा, और वामजी जाने से पहले कहता है गुड नाइट विहीन। मॉर्निंग हो जाती है। विहीन अपने बेड पे बैठा हुआ था। जब रूम का डोर खुलता है तो विहीन कहने लगता है नए होसेंग, मैंने तुमसे बहुत दिनों से बात नहीं करी, अंदर आओ ना, हम दोनों बातें करते हैं। नए होसेंग गुस्सा करते हुए कह रहा था ये क्लाउड रिसेस तो बहुत बड़ा है ना, और तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं है मुझसे बात करने का। मैं यहाँ पर आया वो भी तुम्हारे लिए, और तुम मुझे वैल्यू भी नहीं करते हो। तो विहीन कहने लगता है किसने कहा मैं तुम्हें वैल्यू नहीं करता। नए होसेंग बेड पे बैठ जाता है और विहीन के पैर को चेक करने लगता है और कहता है हंगुंजुन ने तुम्हारे पैर का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। इतना कहते ही नए होसेंग विहीन की प्लेट के पास में अपना हाथ ले जाने लगता है तो विहीन उसके हाथ पे स्लैप कर देता है और कहता है ये तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि कल्टीवेशन हॉल में क्या हुआ था
नेहोसेंग कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सभी कल्टीवेटर्स हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और सभी बातें कर रहे थे, हमें क्यों बुलाया है यहाँ पर, कहीं ब्राइड भाग तो नहीं गई है या उसने ऐसा काम कर दिया हो जो लैन क्लैन उन्हें एक्सेप्ट ना कर रहे हो। तो सिचैन कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उनका पैर बर्न हो गया है, इसलिए हम मैरिज को पोस्टपोन कर रहे हैं। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। ये सुनकर वामजी सभी की तरफ गुस्से से देख रहा था। जब मैडम लैन ये नोटिस कर लेती हैं, अपने बेटे के शोल्डर पर पैट करने लगती हैं और उससे कहती हैं शांत हो जाओ वामजी। क्लैन लीडर वेंचिंग को बुलाते हैं और कहते हैं वेंचिंग आप सभी को बता दीजिए कि विहीन को कितने दिन लगेंगे हील होने में। वेंचिंग कहने लगती है बहुत ज़्यादा सीरियस है, हील होने में टाइम लगेगा। तो सभी कहने लगते हैं कितना टाइम लग सकता है। वेंचिंग कहने लगती है कुछ पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। लैंड लीडर कहने लगते हैं प्लीज़ आप सभी हमें माफ़ कर दीजिए कि हमें इवेंट को चेंज करना पड़ रहा है। जब सभी बातें कर रहे थे तभी नेहोसेंग वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगता है। उसी वक्त एक पर्सन नेहोसेंग को पकड़ लेता है। उन्हें देखकर नेहोसेंग का माउथ ओपन रह जाता है और नेहोसेंग कहता है ब्रदर। और नीमिंजू कहने लगता है मैंने तुम्हें कुछ वर्क करने के लिए कहा था और तुम अपने वर्क को छोड़कर यहाँ भाग कर आ गए और साथ में मैंग्याओ को लेके भी गए थे। पहले तुम यूनमक गए, उसके बाद गुसू। नेहोसेंग कहता है हाँ, मेरा मतलब है नहीं, मैं विहीन और हंगुंजुन। नीमिंजू उसकी बात को कट कर देता है और कहता है तुम्हें पता है फादर कितने ज़्यादा वरीड थे तुम्हारे लिए, उन्होंने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा था। मैं पहले जिन क्लैन गया और उसके बाद यूनमक, और तुम मुझे गुसू में मिले हो। जब भी तुम्हें कोई काम दिया जाता है तुम उस काम को छोड़ के भाग जाते हो। नेहोसेंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं भागता अपने काम से। नेहोसेंग अपने ब्रदर को मनाने लगता है। नीमिंजू मान जाता है और कहने लगता है मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर देता हूँ, अगली बार अगर तुम भागे गए ना मैं तुम्हारी लेग्स को कट करवा दूंगा और जो मेरे पास वाइल्ड डॉग है ना उन्हें फीड भी करवा दूंगा। नेहोसेंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। और नेहोसेंग तो इतना डर गया था कि उसका हार्ट अभी जंप करके बाहर ही निकल जाएगा। नेहोसेंग कहता है बस इतना ही हुआ था विहीन। तो विहीन कहने लगता है मतलब मैरिज पोस्टपोन हो गई है। नेहोसेंग इस बात पे अपने सिर को हाँ में हिला देता है और विहीन कहता है कब तक के लिए पोस्टपोन हुई है। नेहोसेंग कहता है जब तक कि तुम रिकवर नहीं हो जाते। विहीन कहने लगता है मैरिज तब होगी जब मैं रिकवर हो जाऊंगा। ये देख के नेहोसेंग कहने लगता है ये तो नहीं है ना मास्टर वे, आपने अपने आप को इंजर्ड कर लिया हो। विहीन कहने लगता है तुम पागल हो गए हो क्या, मैं खुद को हर्ट क्यों करूँगा, ये मैंने खुद नहीं किया है, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था और ये एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ। विहीन कहने लगता है चाहे कुछ भी हुआ हो मुझे कुछ टाइम चाहिए था, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। नेहोसेंग विहीन के फेस के एक्सप्रेशंस देख के कहने लगता है विहीन तुम्हारा प्लान क्या है अब। ओल्ड लैन ने सभी डेकोरेशन को हटाने के लिए कह दिया था। ये देख कर मैडम लैन को बुरा लग रहा था, वो तो विहीन और वामजी की मैरिज को देखना चाहती थी। वेंचिंग रूम में आ जाती है और विहीन की बैंडेज को बदलने लगती है और उससे पूछने लगती है विहीन तुम्हें हर्ट हो रहा है। इतना कहती ही वेंचिंग उसके पैर को अपने हाथ से दबाने लगती है और फिर पूछती है तुम्हें हर्ट हो रहा है। विहीन कहता है नहीं हो रहा है। वामजी विहीन के फेस की तरफ देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं विहीन को डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं हो रहा है ना। और वामजी को पता भी नहीं चलता कि वो विहीन की और भी पास चला गया था। वेंचिंग विहीन के बैंडेज को ओपन कर देती है और उससे कहती है ये तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तुम्हें बेड पर ही रहना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। इतना कहते ही वेंचिंग एक बाउल लेती है, उसमें हर्ब्स और सैंडलवुड को मिक्स करती है और कहती है विहीन में अप्लाई कर देती हूँ। मैडम लैन कहने लगती हैं लेडी वैन तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इस बाउल को वामजी को दे दो, वो आशियन के पैर पे अप्लाई कर देगा। इस बात के लिए वेंचिंग हाँ कर देती है और बाउल को वामजी को दे देती है। सभी कहने लगते हैं विहीन आप रेस्ट कीजिए। मैडम लैन कहने लगती है आशियन मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स भिजवा देती हूँ। तो सिचैन भी कहते हैं आप रेस्ट कीजिए मास्टर वे, और सभी रूम से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे विहीन वामजी के रैबिट्स के पास चला गया था और वामजी के रैबिट से कह रहा था वाइटी तुम्हें पता है लज्जा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, अगर उसकी लवर को पता चला ना तो उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। विहीन रैबिट से कंप्लेन कर रहा था। वामजी विहीन के लिए रोज़ ब्रेकफास्ट लेकर आता, उसे डिनर करवाता।
कल रात को वामजी विहीन के पास नहीं आया था तो विहीन कंप्लेन करते हुए कह रहा था, लज्जा तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा बोर फील हो रहा था। नेक्स्ट डे वामजी विहीन के लिए सारे रैबिट्स लेके चला जाता है और कहता है जब भी तुम्हें बोर फील हो तो इनके साथ खेल लेना। जब विहीन रैबिट्स को देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और विहीन सोच रहा था लज्जा जैसा परफेक्ट पर्सन किसी को मिल जाए तो क्या बात है। इस बात के लिए मैं लेडी किंसू को ब्लेम नहीं करता। लज्जा तो है ही ग्रेट, कोई भी उसके प्यार में आसानी से पड़ सकता है। जब विहीन ये सब सोच रहा था तभी ने होसेंग आ जाता है और विहीन को आवाज़ देता है। तो विहीन कहता है, ने होसेंग तुमने मुझे और मेरे बनीस को डरा दिया। ने होसेंग बनीस को देख के कहता है, ये कितने ज़्यादा क्यूट हैं, तुम्हें हंगुजुन ने ला के दिए ना। ने होसेंग एक बनी को अपने पास उठा लेता है और कहता है, विहीन तुम्हें याद है जब हम एक बार घूमने के लिए गए थे, वहाँ हमने एक रोस्टेड बनी को खाया था, उसका मीट कितना टेस्टी था। ये सब कहते हुए ने होसेंग उस बनी को अपने और भी पास ले जाता है तो विहीन उससे छीन लेता है। ने होसेंग ऐसा करने के बारे में तुम सोचना मत, अगर लज्जा को पता चला ना वो तुम्हारे साथ क्या करेगा वो मुझे भी नहीं पता। उसी वक्त वहाँ वामजी आ जाता है और विहीन कहता है। विहीन टर्न हो जाता है और रैबिट से कहने लगता है, देखो तुम्हारे पापा आ गए। सभी रैबिट्स वामजी की तरफ जाने लगते हैं। वामजी उन्हें उठा लेता है और वेजिटेबल फीड करवाने लगता है। वामजी विहीन के पास आ जाता है और मेडिसिन का बाउल देने लगता है तो विहीन कहता है, इसमें मेडिसिन है ना। इस बात पे वामजी अपने सिर को हाँ में हिला देता है तो विहीन कहता है, मैं नहीं पीऊँगा इसे, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए है विहीन, तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे। विहीन कहता है, मैं इसे नहीं पीऊँगा, ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, मेरी टंग भी नम हो जाती है, मैं इसे एक शर्त पे पीऊँगा लज्जा, अगर तुम मेरी विश को पूरा करोगे तो। वामजी विहीन के फेस की तरफ देखता है और कहता है, तुम कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी सारी विशेस को पूरा करूँगा विहीन। लज्जा तुमने प्रॉमिस किया है, अपने प्रॉमिस को तोड़ना मत। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।